नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल कैमरे में जो आप महिला देख रहे हैं, पीड़ित महिला है। इनके पति की जो डेथ होगी थी उसके बाद इनके ससुराल वालों ने इनको घर से निकाल दिया। तो पूरा क्या कुछ मामला है, कब से है जो परिवार ने घर से निकाला है, क्या कुछ अनबन हुई है, तो सारी बातचीत इनसे करांगे। और अभी तक है जो इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई करी है, जो पंचायती तौर पर है या फिर पुलिस कार्रवाई क्या कुछ करी है, तो इनसे बातचीत करांगे। नमस्कार जी, क्या मामला है जो आपका आरोप है कि परिवार वालों ने आपके ससुराल वालों को घर से निकाल दिया, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला है जी, बडनपुर तो मेरी ससुराल है। हम लोग दिल्ली रहा करते थे। जो मनीत थे वो ट्रांसपोर्ट में काम किया करते थे। ज्वाइंट फैमिली थी, सब कुछ बढ़िया था, आना जाना सब। मैं भी आती, वो लोग भी आते जाते थे, मतलब सारे सही थी। हमने 8 जून को हरिद्वार घूमने गए। फिर वहाँ उनकी सांस, हाँ, उसके बाद उनकी सांस लेने में दिक्कत हुई। फिर हम हरिद्वार ले गए सरकारी में, वहाँ से वो रेफ़र कर दिए ऋषिकेश। रास्ते में जाते उनकी डेथ हो गई। फिर हॉस्पिटल में लोग लिए, बोले अटैक आ गया उनके। फिर हमने 3 बजे अपनी देवर ससुर को सबको फ़ोन करते हैं कैसे ऐसे हो गई। फिर वो सुबह जाते हैं वहाँ पे, गांव के भी 3-4 आदमी जाते हैं बंदे। वो जाते ही मेरे पास पहुँचता है, बोलता है मनीत के मोबाइल कहाँ है। मैं बोली मेरे पास है। फिर वो दोनों मोबाइल उनका ले लेता है, जो कुछ भी थी। उसके बाद मुझे गाड़ी में बैठा देते हैं, मैं गाँव आती हूँ वहाँ से। यहाँ बडनपुर आते हो आप? हाँ, बडनपुर ससुराल में आती हूँ मैं। फिर उनके वो भी 6 बजे उधर से आते हैं। फिर आते ही मेरी ननद चैन उन गले से सारे निकाल लेती है, देवर अंगूठी निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर अपना जो कुछ भी रीति रिवाज उनकी होती है, दाह संस्कार सारे हुए, सही सब चल रहे थे। 13वीं के दिन से बाद ससुर मेरे से लड़ने लगे, बोले सब कुछ छोड़ के जाओ यहाँ से, अब तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने बोली ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ, मेरी तो यहाँ शादी भी हुई है। बोले नहीं। कितने दिन बाद बोला उन्होंने? 13वीं के बाद बोलने लगे। हाँ, 13वीं होते ही बोलने लगे। शादी कब हुई थी आपकी? कितने साल हो गए आपकी शादी? शादी तो वैसे मेरी 2007 में हुई थी जी। फिर हम लोग रजिस्ट्री 2017 में कराए। मतलब आना जाना बिल्कुल सही थे इनके, परिवार के साथ? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सब लोग, सास भी आती, ननद भी, देवर भी, सब कुछ सही था वहाँ पे। रहते दिल्ली थे? हाँ नहीं, यहाँ भी बडनपुर में हर महीना हम लोग आते यहाँ पे। हर महीना आते। क्या आपके पास? एक गुड़िया है 10 महीना के। यही मर्ज थी मेरी। तो घर से निकाला जो, उसके बाद क्या कुछ बातचीत हो या परिवार की? कुछ नहीं हुई। एक मेरे बड़े वाले फूफा और 2 मेरे मामा और एक छोटे वाले काका, हमारे ससुर के छोटे वाले भाई, वो लोग बैठते हैं, बोलते हैं जो भी फैसला लेना है 1 घंटे में लो, तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना है। मैंने बोली 1 घंटे में थोड़े कोई फैसला होगा, आप लोग 2-4 महीने के टाइम दो। दिल्ली भी सारे सामान है, अभी 1 दिन के लिए हम घूमने वहाँ पे गए हैं। वो बोले नहीं, जो भी फैसला लो 1 घंटे में लो, रहना है, यहाँ से जाना है। अगर मैं बोली ऐसे कैसे जाऊँ, मेरा भी तो हिस्सा यहाँ पे है। बोले नहीं, कुछ नहीं है तुम्हारा हिस्सा। अगर गुड़िया छोड़ के जाती हो तो गुड़िया के हिस्सा है, नहीं तो कोई हिस्सा नहीं। मैं बोली अपनी गुड़िया मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं गुड़िया के छोड़ के ना जाऊँगी। बोले तब कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है। मैंने बोली मैं भी पंचायत बैठाऊँगी। वो लोग बोले नहीं, पंचायत में जाओगी तो तुम्हारी लड़की ले लेगी पंचायत। फिर मैंने डर के मारे नहीं गई, इसलिए कि मैं कभी गाँव में जाती भी नहीं थी, ना मुझे किसी के बारे में बेरा था कि है गांव के क्या सिस्टम है, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर वो लोग बोलते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, फिर दबाव डालते हैं, फैसला लो फैसला लो। फिर मैं चुप हो जाती हूँ। 5-6 महीने के टाइम दो। अपने ससुर से मैं रो रो के बोलती भी हूँ कि ना मेरी माँ है ना मेरे बाप है, मैं कहाँ जाऊँगी, किराए पे रहती हूँ। बोले नहीं, जो भी फैसला लेना है तुम अभी लो। वैसे आपके पति क्या नाम है? मनीत। मनीत। हाँ, मनीत। तो अभी आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरे ससुर है और मेरे देवर है, और कोई नहीं है। सास के भी 2 साल पहले ख़त्म हो गए थे, उनको भी। सारे लोग दबाव डालते हैं, नहीं अभी लो फैसला जो भी लेना है। मैंने बोली अभी मैं कुछ फैसला ना लूँगी, मैं किराए पे रहती हूँ, मैं कैसे फैसला ले लूँ। यहाँ भी तो सब कुछ, मेरे पति ने प्लॉट ले रखा है, कोठी बनवा रखा है, सब कुछ यहीं है। 2 गाड़ी है, बुलेट है। बोले कुछ नहीं है तो दूसरे के गाड़ी है, तुम्हारी उम्र कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं है। मैं बोली क्यों नहीं है? बोले ऐसे ही। फिर शाम को आते हैं ससुर, फिर मुझे मारने पड़ते हैं, भाग भाग के मारने जाते हैं। फिर मेरी उन्हीं की छोटी सास, कौन कौन जाते हैं? ससुर मेरे, ससुर और देवर? हाँ, दोनों। फिर मेरी छोटी वाली सास भाग के जाती है, बोलती नहीं ये गलत हो रहा है भाई, मनीत के जीते जी तो कोई कुछ ना बोला, फिर इसके मारने तुम लोग क्यों जा रहे हो। फिर वो छुड़ाती है उन लोगों को। फिर देवर क्या करता है, अपना खाट और मेरा खाट एक जगह में। बोलिए ऐसे क्यों सोते हो? बोला मैं तो वैसे ही सोऊं। कभी उसके पैर मेरे जा रहे, कभी हाथ जा रहे। फिर मैंने जाके, एक मौसी रहती है बीच वाली, फिर उनसे बोलती मौसी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ। वो लोग कोई कुछ ना बोलता है, चुप सब लोग। फिर मैंने बुआ से भी ये बात बोली,
कि बुआ ऐसे हो रहा है, बड़ी वाली बुआ रहती है। मैं बोली बुआ ऐसे हो रहा है, मीत बिल्कुल पास में ही सोता है, ऐसे हो रहा है। कोई कुछ नहीं बोलता है, सब लोग ड्रामा देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं जी, कुंवारा है वो, कोई कुछ नहीं बोलता, या उन लोगों को डर के मारे कोई ना बोलता या कुछ भी नहीं। फिर वो लोग एक दिन आते हैं सादा पेपर लेके, साइन करवाते हैं। मैं बोली क्यों साइन करवा रहे हो? बोले कि मनीत के आएगा मृत्यु प्रमाण पत्र, इस पे अपना साइन कर दे। हिंदी में करना, मैंने हिंदी में कर देती हूँ। खाली पे कर देते हो? हाँ, खाली पे कर देती हूँ। मैं तो सोची यहाँ ले आएंगी अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, लगेगा काम है। उसके बाद वो लोग कोर्ट जाते हैं, क्या काम करवाते हैं मुझे नहीं पता। पहले ये बताओ आप क्या एजुकेशन किया, कितने पढ़े लिखे हो? मैं तो 12वीं हूँ जी। 12वीं? आपको ये नहीं पता? मुझे नहीं, एक तो मेरे आदमी खत्म हुए थे, जो कुछ भी थे मेरे आदमी ही थे। ना मेरी माँ है ना मेरी बाप था, जो भी था मेरा आदमी था। मेरा बिल्कुल दिमाग काम ना करे कि लोग क्या, मैं तो उन लोगों पर भरोसा करके चलती कि मेरा अपना फैमिली है ये। फैमिली तो देखो, जब आप खुद कह रहे हो कि मेरे को टॉर्चर करने लगे थे भाई, यहाँ से जाओ या रहना है, जब इतनी बात होगी तो फैमिली वाली तो बात रही नहीं। फिर भी तो वहीं पे मैं थी, मैं सोची कोई बात नहीं है। फिर वो लोग साइन करवाते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं कि कार्रवाई करके आते हैं। वो मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं पूछती भी नहीं हूँ। फिर जो मेरा आदमी के नंबर था वो सारे मेरे मतलब बैंक में हर जगह वो नंबर, मैंने बोली अपने देवर से वो नंबर तो मुझे दे दो, बिना नंबर के मैं काम कैसे करूँगी। बोले वो जलंधर गया है मोबाइल खोलने के लिए, जब लोग खोल जाएगा तो हम तुम्हें नंबर भेज देंगे। ठीक हो गई, मैं फिर चुप हो गई। फिर वो लोग 5 तारीख को मुझे ले जाते हैं उचाना, 5 जुलाई के। उसके बाद उचाना ले जाते हैं, मुझे बाहर बैठा देते हैं, वहाँ से जाते हैं साइन उन करवा के ले आते हैं। मैंने बोली अमित क्या हो रहा है? बोला कुछ नहीं, ऐसी ही करवाई हम लोग करे। फिर मैंने कुछ नहीं बोली। फिर मुझे वो लोग 5:30 बजे ओला करते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं। फिर भी मैंने बोल रही हूँ ना मेरे पास पैसे हैं, एटीएम तुम लोगों के पास है, गाड़ी में ही मेरा आदमी एटीएम जो कुछ भी था, करेटा गाड़ी थी उसी में वो रखते थे, कुछ तो मेरे को दे दो। ससुर से बोले मेरे पर्स दे दो, पर्स में 50-55 हज़ार रुपया था। बोले सब कुछ चोरी हो गया, कुछ भी नहीं है। मैं बोली ऐसे कैसे चोरी हो गया? बोले हो गया चोरी। फिर मैंने वहाँ जाती हूँ दिल्ली, मेरे को कुछ ना दिए। दिल्ली जाती हूँ मैं, वहाँ फ़ोन करती हूँ इन लोगों को, ये लोग फ़ोन ना उठाते हैं। फिर भी मैं कुछ ना बोली। फिर मैं गाड़ी से आपको दिल्ली भेज दिया? हाँ, दिल्ली भेज दिए, जिसमें मेरे 2 गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक वरना एक करेटा। मेरे अकेले ये लोग बैठा दिए। ये भी ना कि एक छोटी सी लड़की है ये जा रही है, कैसे पहुँचेंगे? 3 घंटे के रास्ता वहाँ पे है। मैं चली जाती हूँ। फिर आपने उनसे सवाल जवाब नहीं करा भाई, मैं इस बच्ची को लेकर? मुझे तो बस पहले तो मनीष था देखो साथ में आपके, वहाँ रहा करते आप। जब उसकी डेथ होगी तो उसके बाद फिर आप मैंने सारे बात बोली उन लोगों से, यहाँ तक बोली 6 महीना का किराया बाकी है, वहाँ किराया भी देना है। वो मकान मालिक 6-6 महीना पे किराया लेता था। मैं कहाँ से दूंगी पापा, मैं कहाँ से करूँगी? ना मेरे पास एटीएम है, ना मुझे कुछ भी रहा है, मैं कहाँ से कुछ करूँगी? वो साफ बोल दिए मुझे कोई मतलब ही नहीं है तुमसे, चाहे तुम मरो चाहे जियो, जो करना है जाओ अब यहाँ से। मैंने बहुत रोई, रो के वहाँ से निकली। 10,000 भी दे दो, बोले 1 रुपया भी मेरे पास नहीं है। फिर मैं वहाँ गई हूँ 7 तारीख के, फिर सब लोग बोले नंबर जाके वो करो, अपने नाम पे नंबर कराओ। जब वहाँ गई उसने बोला 9 तारीख के नंबर अपना आके ले जाना। फिर उसके 9 के फ़ोन आ रहा है कि वो तो सिम अपने नाम करवा ली है मेरे देवर ने। फिर मेरे आदमी के एक दोस्त बैठा था, बोला भाभी जब वो नंबर नाम करवा सकते हैं वो पैसे भी उतरवा लिए। मैं बोले नहीं, इतना गंदा काम तो नहीं करेंगे। बोले करेंगे, जब इतना कर दिए तो गंदा काम करेंगे वो। फिर वो पासबुक लेके जाता वहाँ पे, ये लोग पैसे उतरवा लिए थे 27 तारीख से लेके 7 जुलाई तक। देखो एक नॉमिनी होता है, आप बैंक नॉमिनी मैं ही थी उसमें। हाँ। अभी ये मेरे पास सब कुछ है, नॉमिनी के बगैर एटीएम से तो निकाल सकता है। हाँ, एटीएम से सारे पैसे, एटीएम से पासबुक है मेरे पास, सारे दिखा दूंगी। उसके बाद देखो उसकी और ज्यादा है, अगर उसकी जमीन है या उसकी गाड़ी नाम है तो उसकी डेथ के बाद तो गाड़ी तो गाड़ी ऐसा है जी, गाड़ी तो अपनी एक बहन के नाम करवा दिया था मेरा देवर, और एक अपने दोस्त के नाम करवा दिया था। इसके नाम नहीं थी कोई? नहीं, एक भी गाड़ी इनके नाम है। लोग तो बिल्कुल चाल ऐसे चले हुए थे। और वो बंदा इतना शरीफ था, शर्म में। देवर की मेरी शादी ना हुई, 34 साल का हो गया है वो, इसकी शादी हो जाए, मतलब क्या मैं इसको बोलूं। कभी बोलता मुझे 10 लाख की ज़रूरत है, यहाँ नौकरी के लिए देना है, कभी कनाडा जाना है वहाँ 25 लाख लगेगा, वो कहीं से भी उसको उठा के देता। ये कुछ ना करता, घर में लाके पैसे रखता। फिर मैंने करी यहाँ पे, फिर मेरे बुआ के फ़ोन गई, मैंने बुआ से सारी बात बताई। बुआ ऐसे ऐसे बातें, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं, बताओ मैं क्या करूँ। दिल्ली जाने के बाद फ़ोन किया आपने? हाँ, 9 तारीख के, कि ये तो सारे पैसे उतार लिए। ये लोग बोले ऐसे कैसे उतार लेंगे, मुझको मोबाइल उसके पास था, सब कुछ तो उसके पास। एक बार बताओ, अगर कोई पैसे निकालता भी है
तो मैसेज तो जा रहा है उस मोबाइल पे, OTP नंबर तो जा रहा है ना, तो तुझे मुझे तो बताना चाहिए था। चल तो उन लोगों को थी सब कुछ, वहाँ से वो लोग खुद पैसे निकाल रहे। जो आदमी सब कुछ अपने नाम करवा सकता है वो पैसे नहीं उतार सकता है, पैसे भी उतार सकता है। जो इतने गिर गए हैं वो पैसे के लिए तो कुछ भी कर सकते। उन लोगों के तो पता था इसके साथ कोई खड़े होने वाला है नहीं, ना इसके माँ है, ना बाप है, ना भाई है। ठीक है, फिर मैं वहाँ से आती हूँ, फिर अगले दिन मेरे गांव के पंचायत जाती हूँ वहाँ पे कि भाई ऐसे ऐसे बात। मेरे ससुर बोले हम तो घर में 70 लाख रखा हूँ। आपकी गांव की पंचायत? हाँ, पंचायत जा रही है जब सारी बटनपुर से अच्छा, सब लोग जा रहे हैं। भाई बहू के भी तो हक है, बहू के भी मिलनी चाहिए। वो बोले मैं तो 70 लाख रखा हूँ घर में, अपने बेटा की कमाई ही रखा हूँ, लेकिन मैं केस लड़ूंगा लेकिन उसके हक ना दूंगा। फिर मैंने थाने गई हूँ, थाने मेरे केस ना दर्ज कर रहे हैं, करिए आप जाओ कहीं और जाओ, पैसे ऐसे हाँ नरवाने गई। फिर मैंने जींद गई हूँ, फिर वहाँ से SP के मिली हूँ, फिर वो केस भेजे वहाँ पे। फिर मैंने थाने पहुँची, जब वहाँ आईओ हो वो मुझे ही धमका रही है ऐसे कि नीलम नाम है जी उसका, नीलम नाम है। फिर वो धमका रही है आपको? बस पैसे ले रही है उन लोगों को। वो वहाँ से फॉर्चूनर गाड़ी में उसको लेने जाते हैं,